तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तूने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला। बच्चों की ऐसी लड़ाई जब होती है, ऐसी लड़ाई के कारण पूरे दिन वो पढ़ाई नहीं करते। ये तो रही बच्चों की बात। राजस्थान की राजनीति में बड़े भी यही कर रहे कि मैंने तुम्हें कुछ बोला, तुमने मुझे कुछ बोला। बोला क्यों, यही मुद्दा है, और कोई मुद्दा है ही नहीं। नीट का मुद्दा नहीं है, पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि एक आंदोलन के दौरान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री पर जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी की, और उसके जवाब में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बेनीवाल को कुछ कह दिया, और फिर हनुमान बेनीवाल ने मानहानि का आरोप लगाते हुए इन पे केस कर दिया। और अब हर जगह खबर यही है कि ये केस जो है वो कर दिया गया है, और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मेरी व्यक्तिगत, मेरी राजनीतिक सारी छवियों को खराब करने वाला ये बयान है। दिल्ली की एक फर्म को बुलाया और उस फर्म से केस करवाया। दिल्ली की फर्म ने ये केस किया है, और इस केस में बेनीवाल का ये कहना है कि सोशल मीडिया और मीडिया पे ये जो बयान प्रसारित हुए, जिसमें जो कुछ भी मेरे लिए बोला गया, वो मेरी राजनीतिक और मेरी अपनी छवि को खराब कर रहा है, और अगर इस नोटिस का जवाब नहीं मिला तो बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है। अब इससे हुआ क्या, हर जगह खबर यही है। बेहराणा धाम खुद खबरों से हट गया, खबरों से हट गई, और बाकी सारी बातें जो कहा जा रहा था कि मछलियों को पकड़ो, मगरमच्छों को पकड़ो, सब बातें गौण हो गई। सिर्फ अब बयान कैसे दिया, बोला कैसे, मुझे यही चर्चाओं में। और कहीं ना कहीं इसी तरह की राजनीति से पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए शायद इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि पूरी की पूरी सीबीएसई का सॉफ्टवेयर ही खराब था, जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट ही खराब हो गया। एक बच्चे ने वो खामी ढूंढी और दो लोगों को हटा के बस अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी सीबीएसई ने। इन सब बातों की जगह ही कहाँ है, जब बयानबाजियों में ही पूरी राजनीति, पूरी सुर्खियां, सब कुछ आया हुआ है। अब बेनीवाल और राठौड़ के बीच में ये जंग बड़ी हो रही है, लेकिन जंग जो बच्चों के करियर्स के साथ चल रही है, जंग जिसकी वजह से कई युवाओं की जिंदगियां खराब हो रही है, जंग जो भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ रही है, उसके बारे में ना कोई सोचता है ना कुछ। ऐसी चीजें सुर्खियां बटोर लेती है, ऐसी चीजें राजनीति को पकड़ लेती है, और पीछे से सब कुछ बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, रेलम पेल हो जाते हैं, और हमारी नजरों में केवल यही चीजें रह जाती है। आपका क्या मानना है, आज कमेंट में आप लिख के बताइए कि क्या ये बयानबाजियां, ये लड़ाइयां जरूरी है, या फिर जो हनुमान बेनीवाल बेहराणा धाम की लड़ाई लड़ रहे थे, या जो रविंद्र सिंह भाटी ओरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो वहां के युवाओं की नौकरी की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी ऐसी लड़ाइयां जरूरी है। ये बयानबाजी से अपना ध्यान भटकाने की कहां जरूरत है। और हनुमान बेनीवाल जैसा नेता जो पीड़ितों की हर पीड़ा में साथ है, उन्हें कहां फर्क पड़ता है इस तरह की बयानबाजियों से, कहां ध्यान भटकाने की जरूरत है। उनका ध्यान पूरी तरह से होना चाहिए जनता की बातों पर। हालांकि कांग्रेस बीजेपी से तो बहुत ज्यादा जनता के मुद्दों पर ध्यान है ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल का, और कहीं ना कहीं एक पीड़ा तो होती है जब इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़कर फोकस पूरी तरह से रखा जाए जनता की पीड़ाओं पर, सरकार से आने वाली जवाबदेही पर, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस मामले में कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो एक अबव लीड लेते हैं। उन्हें नाकारा, निकम्मा सब कुछ बोला गया, उन्होंने कभी अपनी तरफ से जवाब देकर उन चीजों को सुर्खियों में नहीं आने दिया, ना ही कोई केस किया, ना कोई बात। ये एक बड़ा दिल दिखाता है, और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को टैकल करके मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं बेहराणा धाम की जो
डेडलाइन दी है उस डेडलाइन तक काम हो रहा है या नहीं। और जो मुद्दे हैं, हनुमान बेनीवाल के पास अगला एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा है अग्निवीर का। उस पे उन्हें लगातार काम करना चाहिए, किसानों के मुद्दे पे काम करना चाहिए, एमएसपी के मुद्दों पे काम करना चाहिए, लेकिन उन सब की बजाय इस काम में क्या रखा है ये भी सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।